Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को जो मैंने एक चेन बनाई थी, जैसे जो स्टार्ट हुई थी हमारी प्लेजर से स्टार्ट हुई थी, फिर हमने इंटीरियर पॉइंट देखा था, फिर हमने इंटीरियर पॉइंट देखा था, फिर हमने एक्सटीरियर पॉइंट देखा था, और इंटीरियर एक्सटीरियर प्लेजर, और अब इसका आ रहा है बाउंड्री पॉइंट। सपोज कि एक घर है, एक घर के अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। उस घर के बाहर के जी सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। और उस घर की बाउंड्रीज, मतलब उस घर की दीवारें, वॉल्स, वो क्या कहलाएंगी? बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ना अब हम लोगों ने इंटीरियर पॉइंट भी निकालना देख लिया, हमने एक्सटीरियर पॉइंट भी निकालना देख लिया, और हमने बाउंड्री पॉइंट आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सपोज एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी आर सबसेट ऑफ एक्स, देन अ पॉइंट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। बाउंड्री पॉइंट का दूसरा नाम ये लिखा हुआ है ऑफ ए। इफ ए का एक्स को हम बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, जितने भी ओपन सेट हैं, ओपन सेट का मतलब क्या? ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें एक्स पाया जाता है, हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, जितने भी आप उठाएंगे उन सारों का ए के साथ और एक कंप्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनेगा। एक्स जिसमें ओपन सेट में पाया जाता है, उन सारे ओपन सेट्स को निकाल के बाहर एक लिस्ट बनाएगी कि इसमें सारों में एक्स पाया जाता है। अब इनका ए के साथ, इन सारों का ए के साथ, एक कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी, खाली सेट नहीं आना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट आ गया तो इसी का मतलब है वो इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो ए को भी राजी करेगा। अब खुद देखो, बाउंड्री जो है, दीवार जो है, इंटीरियर वालों का भी है। इंटीरियर वाले कहते हैं ये तो हमारे घर की दीवार है, और जो एक्सटीरियर वाले होते हैं, एक्सटीरियर वाले कौन होते हैं? आपके घर के बिल्कुल जैसे आपका घर खत्म होता है उसके आगे से ही सारे एक्सटीरियर पॉइंट शुरू हो जाते हैं। बाहर से देखा जाए तो एक्सटीरियर वाले कहते हैं ये हमारी दीवार है, अंदर से देखा जाए तो घर वाले कहते हैं ये हमारी दीवार है। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट होती है ना, ये अंदर वालों को भी राजी करती है, बाहर वालों को भी राजी करती है। तो ये बाउंड्री पॉइंट आप लोगों को होपफुली समझ आ गया। ये वो पॉइंट है जिनके जितने भी ओपन सेट्स आप निकालेंगे उन सारों का ए के साथ और ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। एक और इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और फिर सारे बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ए। जो जितने भी आप बाउंड्री पॉइंट्स को एक सेट पे बंद कर दो वो असल में क्या कहलाएगी? बाउंड्री। उसको डिनोट कैसे करते हैं? बी ऑफ ए या एफ आर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने गिवन है, और वो डेफिनेशन है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्लोजर। ए का भी क्लोजर ले लिया और ए के कंप्लीमेंट का भी क्लोजर ले लिया, और इनके दरमियान क्या आ गया? दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। नीचे एग्जांपल है, आपके पास एक्स भी गिवन है, आपके पास टा भी गिवन है, आपके पास ए गिवन है, आप इसका कंप्लीमेंट इजीली निकाल सकते हैं। ए क्या गिवन था? 1 2 3, और आपने इसका कंप्लीमेंट क्या निकाला? ओनली 4। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी क्या है, इसकी बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? इसकी बाउंड्री पॉइंट आप जरा खुद देखो। 1 के कितने ओपन सेट्स हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है। क्या इन तीनों का इंटरसेक्शन इसके साथ और इसके साथ नॉन एम्प्टी है? इसका और इसका तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। ये तो इसका 1 तो इसका वो नहीं है, बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अच्छा, 2 के साथ, 2 का देखो, ये वाला देखो, 2 का इसका और इसका कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है 2 भी इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है। 3 को चेक करो, 3 का ना ये है, ना ये है, ना ये है। 3 का ओपन सेट इकलौता एक्स है, इसका मतलब है एक्स का इसके साथ भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है, इसके साथ भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 जो है हमारा बाउंड्री पॉइंट में आ गया। 4 इन तीनों में किसी में भी 4 का भी एक्स है, इसका मतलब है एक्स इसके साथ भी और इसके साथ ए और एक कंप्लीमेंट के साथ दोनों के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाता है। तो इसका मतलब है 4 और एक्स इसके बाउंड्री पॉइंट हो गए। तो अब ये तो इसकी एग्जांपल हो गई। अब चलते हैं इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं, और इनके 1 बाय 1 करके हम प्रूफ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने शो करना है ए की बाउंड्री और ए कंप्लीमेंट की बाउंड्री दोनों सेम है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, घर वाले समझते हैं ये हमारी दीवार है, घर से बाहर वाले लोग समझते हैं ये हमारी दीवार है, तो असल में ये दोनों की दीवार होती है, दोनों को खुश रखती है। तो आज जो भाई आपने यहाँ पहला पार्ट है, और पहले पार्ट की डेफिनेशन में बाउंड्री की डेफिनेशन लिखी। बाउंड्री की यही है, ए कंप्लीमेंट और ए क्लोजर और ए कंप्लीमेंट क्लोजर का इंटरसेक्शन, इसको 1 का नाम दे दिया। अब आप जरा आंखों का इस्तेमाल करें, जहां जहां ए नजर आ रहा है ना वहां वहां ए कंप्लीमेंट पुट करें। यहाँ आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ भी आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, और यहाँ एक जगह आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, बाकी सी और ए कंप्लीमेंट आएगा एज इट इज।
ओहो ये गलत लिखा हुआ है, बाहर सी नहीं आएगा, सी और इसके अंदर भी एक ही जगह सी आ जाएगा, सी सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास ये क्लोजर बच जाएगा। ये देखो नीचे इसने सही आंसर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ इसने गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही करके लिखिएगा, अपनी आंखों का यूज करना है। यहाँ एक देखो कम्प्लीमेंट आया, इधर भी तो एक कम्प्लीमेंट आना चाहिए था, फिर यहाँ का कम्प्लीमेंट यहाँ का कम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये क्लोजर हमारे पास बच जाएगा। तो ये जरा आप खुद कीजिएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको पता है 1 और 2 देखो दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन बी ए दोनों का जवाब सेम होता है, तो आपने कह देना दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा वाओ ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, आप लोगों ने ये सेटिस्फाई करना है। इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए में से उसके बाउंड्री पॉइंट निकाल दो, मतलब ए है आपने ए के इंटीरियर पॉइंट मतलब घर के अंदर के लोग निकालने हैं, तो क्या करोगे, सिंपल उसकी दीवारें गिरा दो, तो इंटीरियर पॉइंट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे निकल आएंगे घर से। तो यही उसने थ्योरम बनाया है, इंटीरियर ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस इट्स बाउंड्री पॉइंट। तो आप क्या करो, ए माइनस ए डिफरेंस ए इट्स बाउंड्री पॉइंट का आपको फार्मूला पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन और इस चीज का क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट। अब इस बाउंड्री की आपको डेफिनेशन पता है, ए कम्प्लीमेंट ए क्लोजर और ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर उनका इंटरसेक्शन होता है। अब जरा इधर आप ये कम्प्लीमेंट खोलेंगे, कम्प्लीमेंट इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया कम्प्लीमेंट इसके पास भी आ गया, कम्प्लीमेंट इसके पास भी आ गया। अच्छा अब एक और काम वो क्या कर रहा है, इसे ये डिमॉर्गन लॉ हमने खोला है और अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ खोल रहा है। ये ए इंटरसेक्शन के साथ इस वाले के साथ भी आएगा, बाहर यूनियन खड़ा होगा और ये ए इंटरसेक्शन के साथ इसके साथ भी आएगा। चलो ये भी हो गया। अब जरा एक चीज गौर से देखो, यहाँ अब आप लोगों की अकल यूज करने वाली बात आ रही है, जरा गौर से देखो। आपको पता है ए के बारे में आपको पता है, एक क्लोजर भी आप लोगों को पता है। एक क्लोजर क्या होता है, एक क्लोजर होता है एक जितने भी सुपर सेट और वो क्लोज्ड होते हैं उनमें सबसे छोटे वाला। अच्छा चलो इसका मतलब एक क्लोजर का कम्प्लीमेंट और मतलब अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो आंसर आपका आएगा खाली सेट। ये इसे समझने के लिए आप ये देखो, ए के सारे एलिमेंट ए कम्प्लीमेंट में है, समझो बी ए कम्प्लीमेंट है, ए क्लोजर है, ए के सारे एलिमेंट क्लोजर में होते हैं ना, तो फिर अब आप ए इंटरसेक्शन ए के क्लोजर का कम्प्लीमेंट लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। तो ये आपने याद रखना है। ये तो पूरा हमारे पास क्या हो गया, खाली सेट हो गया। अच्छा फिर तो यहाँ यूनियन एज इट इज और ये वाला सेट आया एज इट इज। अच्छा और इस अच्छा ये वही शक्ल लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन मतलब ये वाला फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब ये हमारे पास एज इट इज आया, अब ए में से ये चीज़ माइनस कर दी तो हमारे पास ए इंटीरियर बन जाता है। तो ये इतनी सी बात हम लोगों ने, ये पीछे आपने इसका फार्मूला पढ़ा है, ए माइनस ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर ए इंटीरियर के बराबर है। आप इंटीरियर की प्रॉपर्टीज में जाकर देख लीजिएगा। अच्छा अब ये इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट प्रूफ आया, वो कहता है अगर एक क्लोजर कैसे बनता है, ए में उसकी ही बाउंड्री पॉइंट्स यूनियन कर दो, यूनियन कर दो ए का, ए यूनियन इट्स बाउंड्री पॉइंट्स इज इक्वल टू ए क्लोजर। मतलब आप ये देखो ए है, ए पूरा सेट है, उसकी बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, उसकी दीवारें भी उसमें ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा, ए का क्लोजर बन जाएगा। अब ये उठाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसने उठा लिया, आपको पता है इधर इस बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन इधर लगाई, इधर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ खोला। अब जरा गौर से देखो, ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो बड़ा सेट आएगा। अच्छा अब ये क्या है, ये छोटा सेट और ये कम्प्लीमेंट का क्लोजर है, तो आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो एक्स आएगा। अब इन दोनों में से देखो ए इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इनमें से छोटे वाला कौन सा है, ये छोटे वाला है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो और ये चीज़ हमने निकालनी थी, एक क्लोजर हमने निकालना था जो कि हमारा निकल आया। अब बातें हैं कौन से वाले प्रूफ पर, ये इधर छोटी सी क्रॉलरी है ये, इसमें ये कहता है इफ़ ए इज़ क्लोज्ड, एक कब क्लोज्ड होगा, जब इसके सारे बाउंड्री पॉइंट इसी के अंदर होंगे तब ए क्लोज्ड होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ इस प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करना है। अच्छा फिर इसके बाद आगे है बाउंड्री पॉइंट इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। बाउंड्री पॉइंट की कोई सबसेट बनता है ना, ये दीवारों का सेट है, जितने भी दीवारें हैं उनके एलिमेंट्स का जो सेट है वो जो सेट बनता है, अब सोचने की बात है वो ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पे उसने बता दिया, वो जो वो सेट होता है उसको वो ओपन नहीं होता, वो क्लोज्ड होता है एक्स का। फिर इसके बाद आगे ए इज बोथ
बोथ ओपन एंड क्लोज, अगर ए ओपन भी हो क्लोज भी हो तो इसका मतलब क्या होता है ए सेट है, ए सेट है, वो ओपन भी है, ओपन का मतलब क्या है उसकी दीवारें नहीं है, क्लोज का मतलब क्या है उसकी दीवारें हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी बाउंड्री पॉइंट्स में क्या है खाली सेट है। तो इसी थर्ड वाले को ये प्रूफ कर रहा है। सपोज ए हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स ऑफ बोथ ए जो है वो ओपन भी है और क्लोज भी है। तो अगर ए ओपन है, अगर ए क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब यही है कि उसका क्लोजर ए के बराबर है, ओपन का मतलब यही है कि ए का इंटीरियर ए के बराबर है। अगर ए के बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अच्छा, अब ए इंटीरियर का ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा, ए इंटीरियर क्या होता है, ए में से उसकी बाउंड्री पॉइंट माइनस कर दो, और ए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ए इट्स बाउंड्री पॉइंट। तो अब वो कहता है दिस रिलेशन ओनली देन होल्ड इफ, अगर बाउंड्री पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तब प्रूफ होगी अगर हमारी बाउंड्री पॉइंट 0 हो जाएगी। तो हमने ये ए सेट को ओपन और क्लोज लेकर ये वाली चीज इजीली कैलकुलेट कर ली। अब हम इसका रिवर्स चलेंगे कि बाउंड्री पॉइंट हमारे पास 0 है, अब हमें शो करके बताओ कि ए ओपन भी है और क्लोज भी है। तो आपने ए इंटीरियर की डेफिनेशन लिखी, ए क्लोजर की डेफिनेशन लिखी। अब आपको गिवन है कि ए बाउंड्री पॉइंट खाली सेट है, यहाँ भी खाली सेट पुट कर दिया, यहाँ भी खाली सेट पुट कर दिया, ए में से खाली सेट माइनस होगा तो ए आएगा, और ए यूनियन खाली सेट होगा तो हमारे पास ए आएगा। इसका मतलब क्या, इंटीरियर अगर ए के बराबर है इसका मतलब है ए जो है वो ओपन है, अगर इंटीरियर अपना क्लोजर अपने ए के बराबर है इसका मतलब है ए हमारे पास क्लोज्ड है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब अगला हमारे पास आया पार्ट 1, A is closed if and only if its boundary point belongs to A। अब आपको एक साइड दे दिया और if and only if के अच्छी तरह से आप लोगों को मतलब पता है, एक साइड को सच साबित करेंगे, दूसरा एक साइड को कहेंगे कि ये सच्ची है, दूसरी साबित करेंगे, और फिर दूसरी साइड को सच्ची मान के पहली साबित करेंगे। चलो आ जाओ, A is closed, देन ये चीज़ हमने शो करनी है। A is closed का मतलब क्या होता है, A अपने ही क्लोजर के बराबर है, और क्लोजर की डेफिनेशन आप लोगों को पता है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, A में ये वाला सेट ऐड कर दिया, फिर भी आंसर किसके बराबर आ रहा है, ए के। इसका मतलब क्या है, एक आपने ये ए था बहुत बड़ा सेट था, इसके अंदर कुछ ऐड होने के बाद, यूनियन होने के बाद इसको तो और बड़ा हो जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा रहा है, तस के मस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स ए में ही हैं। तो ये वाली साइड आपकी इजीली निकल आई। किसी को कोई मसला हो तो आप लोगों से पूछेगा। नेक्स्ट, अब वो क्या कहता है, अगर ये एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक क्लोजर की डेफिनेशन आपको पता है, ए यूनियन ये। अब आपको पता है इसके सारे एलिमेंट ए में हैं, जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो ए ही आंसर आएगा। अब जरा गौर से देखो, जब आप एक क्लोजर लो ए के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ए हमारा क्लोज्ड है। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज बाउंड्री से रिलेटेड हमने आपको बता दी हैं। चलो अब अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।